अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है और नाश्ता जो है वो हम लोगों ने कर लिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। तो इधर दूध आया हुआ था तो मैं कहा दूध भी बॉयल कर लेती हूँ और साथ में मैंने चाय रख दी थी। बस जी चाय रेडी हो गई है तो चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद मैंने बर्तन वॉश करने हैं जो कि ढेर लगा हुआ है बर्तनों का। इसमें से कुछ बर्तन जो हैं वो रात के हैं, तो कुछ बर्तन जो हैं सुबह नाश्ते के हैं। रात के जो बर्तन होते हैं वो मैं अक्सर रात में ही वॉश कर देती हूँ, लेकिन अगर कभी तबीयत साथ ना दे तो फिर छोड़ भी देती हूँ। तो जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो जी किचन का जो काम है वो ऑलमोस्ट हो गया है। बस अब मैंने जल्दी से क्या करना है कि इसको सिंक को साफ़ कर दूंगी और साथ में मैं सलफ़ जो है उसको भी साफ़ कर देती हूँ। और जो काम रह गया है उसमें सिर्फ झाड़ू देना और कमरे की डस्टिंग रह गई है, तो बस ये करके तो फिर मैं जाती हूँ कमरे में, तो उसकी डस्टिंग वगैरह करूँगी और झाड़ू दूँगी। तो आज जिस तरह जैसा कि मौसम चेंज हो गया तो मैंने थोड़ा कमरे को भी सेट किया, चेंज किया था, क्योंकि रात काफ़ी ठंड होने लगी है तो बच्चे जो थे वो बीमार होने लग गए थे क्योंकि हम सेन में सोते थे। तो इसलिए मैंने कमरे में ये चारपाई सेट कर दी है। तो मैंने कहा रात को सोते हुए एक चारपाई और कमरे में रख लेती हूँ। इस तरह से हम सारे जो हैं एक ही कमरे में एडजस्ट हो जाते हैं। और साथ में फिर चारपाई जो हम बाहर रखते होते थे वो काफ़ी यानी कि गंदी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जी ये चारपाइयाँ जो हैं ये भी मैं साथ साथ वॉश करके रख दूँगी अंदर कमरे में, क्योंकि बाहर पड़ी रहने से ना ये काफ़ी यानी कि गंदी हो गई थी। तो बस 3 चारपाइयाँ थी तो आज सिर्फ मैंने ये एक ही चारपाई धोई है। तो फिर बाकी की जो 2 चारपाइयाँ थी वो फिर मैंने संडे के लिए रख दी थी, फिर मैं कही ये बाकी संडे को धो लूँगी। तो टाइम भी काफ़ी हो गया था क्योंकि बच्चे थे वो भी स्कूल से आने वाले थे। फिर ये था यानी कि फ्राइडे का व्लॉग है ये, तो फ्राइडे को फिर काफ़ी यानी कि मसरूफियत हो जाती है। हस्बैंड जो है उनकी छुट्टी होती है तो हाफ़ डे वो दुकान पर गए हुए थे, तो बस वो भी आने वाले थे, 11:30 बजे आ जाएंगे। तो फिर वो भी नहाए धोएंगे और फिर उन्होंने जाना जुमे की नमाज़ पढ़ने। और बच्चे थे वो भी आने वाले थे स्कूल से, फिर उन्होंने भी यानी कि जुमे की तैयारी करनी थी। तो बस आज मैंने ये एक ही चारपाई धोई है। तो साथ में जल्दी जल्दी से मैंने सहन को भी साथ ही धो दिया था, साफ़ कर दिया था। और ये छोटा सा मैंने अपना बागीचा बनाया हुआ है, तो इसको मैंने कहा पौधों को भी नहला दूँ, इसको भी पानी शानी दे दूँ। तो पानी तो मैं डेली देती हूँ इनको, लेकिन आज फ़र्श धोया था तो मैंने कहा चलो जी इनको साथ साथ पानी भी दे देती हूँ। तो जी बच्चे आ गए थे स्कूल से और आते ही ये नहाए धोए, कपड़े चेंज किए और बस अब ये तैयारी उनकी हो गई है। तो अब ये जाएंगे अपने बाबा के साथ जुमे की नमाज़ के लिए। तो मैं जाऊंगी किचन में
और मैं आज बना रही हूँ लंच में आलू गोभी का सालन। गोभी ये जो अब सीज़न की आई है, ये फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। तो आउट ऑफ सीज़न जो है वो भी सारा साल आती रहती हैं सब्ज़ियाँ, लेकिन मैं नहीं पकाती। मैं कहती हूँ जो सीज़न वाली हो ना वही सही रह जाती है, क्योंकि फिर उसका जायका नहीं रहता आउट ऑफ सीज़न जो सब्ज़ी आती हैं। तो बस आज ये ले आए थे फ्रूट, तो बस मैं इसको भी जल्दी से डिश में निकाल के रख लूँगी। और साथ में ये मैंने मंगवाया था ऑयल का पैकेट, ऑयल ख़त्म हुआ था, तो इसको भी मैं रिफ़िल करती हूँ। गोभी को ना पकाने से पहले मैं बॉईल कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद मैं इसका मसाला वगैरह भूनूंगी और फिर उसके बाद इसको पकाऊंगी। तो बॉईल करने से क्या होता है कि इसकी बादी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह ये यानी कि जल्दी हज़म हो जाती है। बस जी इसके 2 बॉईल आएंगे तो फिर मैं इसको उतार लूँगी, और दूसरी साइड पे मैं इसका मसाला भून लेती हूँ। तो मसाला भूनने के लिए मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में मैंने दही में जो था इसमें लहसुन, अदरक और काली मिर्च कूट के डाल दी थी मैंने। तो दही मैंने टमाटर की जगह ऐड की है। टमाटर जो है काफ़ी यानी कि महंगे हो गए हैं, तो मैंने इसको ज़रा स्किप कर दिया। तो मैंने कहा चलो जी दही से काम चलाते हैं। तो दही में सारा यानी कि डाल के तो फिर मैंने इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, तो ये सब डाल के तो मैं इसको भून लूँगी। तो अदरक जो है वो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाली है इसमें, तो गोभी में अच्छी रहती है अदरक। इससे भी इसकी बादी जो होती है गोभी की वो ख़त्म हो जाती है। तो बस इसको थोड़ा सा भूनूंगी और फिर उसके बाद इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। और जी आलू को थोड़ा सा भूनूंगी तो फिर इसमें मैं गोभी को ऐड कर दूँगी। तो गोभी को मैंने यानी कि अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसको जब मैंने उबाल लिया था फिर इसको अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करके अब मैं इसको गोभी को भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और जी इसको मैं दूँगी भुनाई। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और जी फिर इसको मैं रख दूँगी कवर करके। तो हमारे घर में ज़रा थोड़ी घुली हुई गोभी जो है उसको लाइक करते हैं, तो उसके लिए मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और फिर मैं दे दूँगी इसको दम, और फिर हमारी गोभी जी हो जाएगी दन तैयार हो जाएगी। तो फिर जी हम लोगों ने फिर इधर मैंने आटा भी साथ में गूँध लिया था, क्योंकि जी हस्बैंड जी आने वाले थे और उनका यही होता है भाई जब हम नमाज़ पढ़ के आएँ तो हमारा खाना जो है वो रेडी हो। तो बस जी मैंने जल्दी से आटा भी गूँध लिया और साथ में मैंने जल्दी रोटियां भी डाल दी थी। और ये हमारी गोभी जो है ये हो गई है तैयार। ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, ये देखें। तो बस जी इधर खाना लगा दिया था मैंने, और अब मैं अपने लिए खाना निकाल रही थी। और मुझे गोभी रोटी के ऊपर रख कर खाना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत ज़बरदस्त लगती है। बस जी दोपहर का खाना हम लोगों ने खा लिया था, और अब शाम में मैं बना रही थी राइस। और फ्राइडे को तो हमारे घर सेकंड टाइम में लाजमी जो है राइस बनते हैं। तो बस जी ये राइस जो थे मैं बना रही थी आज चना राइस। उसके लिए मैंने मसाला वगैरह भून लिया था, और मैंने इसकी मुकम्मल रेसिपी आपसे शेयर इसलिए नहीं की कि मैंने कई दफ़ा पिछले कितने व्लॉग्स में मैंने ये राइस बनाए हैं, तो इसलिए मैंने बस इसको झटपट बना लिए। तो इधर जी हमारे चावल जो थे ये हो गए थे रेडी, और ये हमारा रात का जो खाना था ये मैंने लगा दिया था, और हम लोग लगे हैं खाना खाने। और अब मेरी वीडियो जो थी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।